ये क्वेश्चन लिखिए बच्चे। देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दूसरा, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दूसरा, अ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तीसरा, द मैथमेटिक्स is a difficult subject. The mathematics is a difficult subject. The mathematics is a difficult subject. The mathematics is a difficult subject. दूसरा, the mathematics of K.C. Sinha. The mathematics of K.C. Sinha. The mathematics of K.C. Sinha is good. The mathematics of K.C. Sinha is good. और लास्ट एक और लिख लो, the mathematics of K.C. Sinha are good. The mathematics of K.C. Sinha are good. The mathematics of K.C. Sinha are good. कितने हो गए बच्चे? 7 हो गए? 7 हो गए? चलिए वापस आते हैं। अब बताइए, फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकेंड राइट में कितने लोग? थर्ड राइट। तो आपने बचपन से पढ़ा होगा ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। बट मुझे बताना यह था लिखवा करके एग्जाम्पल, क्या ऑनेस्टी वर्ड नाउन है या नहीं है ना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं? किसी की ईमानदारी हम देख पाते हैं क्या? नहीं ना। तो ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है और एब्स्ट्रैक्ट हम देख नहीं पाते। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे ऑनेस्टी वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, राइट? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है? तो पहला रूल लिखो, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या हुआ बच्चे? फर्स्ट राइट हो गया ना, सेकंड क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। थर्ड क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। फोर्थ क्या है बच्चे? द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। राइट में कितने लोग? रॉन्ग में कितने लोग? अच्छी बात। तो जो बताए, जो राइट में है बच्चे बताए मुझे राइट क्यों है? राइट है तो राइट है, हाँ सिंगल इसलिए। अच्छी बात। तो मैथमेटिक्स डिफिकल्ट होता है, ये बात कहा इसने। तो अभी जस्ट लिखा था ना कि आर्टिकल नहीं लगाते, तो आर्टिकल लगा हुआ है ना, तो गलत होगा ना, इसलिए द मैथमेटिक्स नहीं होगा। क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल है? द मैथमेटिक्स ना इज है कि आर है? इज है कि आर? क्या लिखवाया था? इज लिखवाया था, दोनों लिखवाया था। ओके, इज वाले में राइट में कितने लोग? आर वाले में राइट में कितने लोग? तो ध्यान देना बच्चे, इज वाला गलत होगा, आर वाला सही होगा। ऐसा क्यों है भाई? तो जब किसी सब्जेक्ट, आखिर बताओ मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं? कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है ना कि नहीं है? बोलो। क्योंकि आपको कहे कि हिस्ट्री दिखाओ, दिखा सकते हिस्ट्री? मैं दिखा सकता हूँ किसी को? जैसे मान लो मैं कहा ये हिस्ट्री का पेज है, तो क्या इसमें चल रहा है बाबर? मैं कहा ये पॉलिटी का पेज है, तो इसमें कुछ दौड़ रहा है, मोदी दौड़ रहे हैं नहीं ना। मतलब एक कंसेप्ट है कि पॉलिटी होता है, बुक तो एक समान है, पेज तो पेज होता है जी। हिस्ट्री क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है? एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए पेज ही है वो, चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी इकोनॉमी हो। इसलिए क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट वर्ड होता है, इसको हम डिफाइन ना कर पाए वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है। क्लियर हुआ? तो हिस्ट्री क्या हुआ तुम्हारा? एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर किसी व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं उसका नेम ऑफ सब्जेक्ट को, तो वो हो जाता है प्लूरल और वर्ब भी लेता है
प्लूरल। तो चाहे तो लिख लो इसको, लिखो नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ अगर व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए, नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ अगर व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए तो प्लूरल होते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ अगर व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए तो होते हैं प्लूरल और अपने साथ आर्टिकल द भी लेते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ यदि व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए तो प्लूरल होता है और अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेता है। नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ यदि व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए तो होता है प्लूरल और अपने साथ वर्ब भी लेता है प्लूरल। कोई डाउट है बच्चे, बोलो? नहीं ना? तो काम आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिनिश हो गया। कल हमने पढ़ा दिया था पूरा पूरा, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बस एक बात मुझे करना है और एक करना है आपके सामने, ब्यूटी। ब्यूटी बोलो कौन सा नाउन है? पक्का? एब्स्ट्रैक्ट कहता है अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट। नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट। तो ब्यूटी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लग सबको रहा है कि ब्यूटी देख सकते हैं, बट सच्चाई है कि ब्यूटी देख नहीं सकते, है ना? आप सोच रहे हो व्यक्ति सुंदर होता है, तो सुंदर होता है, कोई दिखाओ सुंदर, सुंदर नहीं ना? तो सुंदरता मनुष्य की आंखों में होती है, जो उस व्यक्ति को, वस्तु को, सामान को सुंदर बना देता है। वो वस्तु सुंदर नहीं, ये देखने वाले का टेक्निक है, सुंदर तरीके से देख रहा है ना? नजरें सुंदर होती है ना? तो यहाँ पे ब्यूटी वर्ड है, तो ब्यूटी तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन ब्यूटी में अगर मैं एक लाइन कर दूं, ब्यूटीज कर दूं, समझना गौर से, तो ब्यूटीज वर्ड जो हुआ ये फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हुआ, समझ लो? तो ये हमने बनाया ब्यूटी और ये बनाया प्लूरल। तो ध्यान देना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनाया नहीं जाता, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, बस मेरे हो? और अनकाउंटेबल हमेशा होता है सिंगुलर। एब्स्ट्रैक्ट में से क्या होता है? सिंगुलर। जैसे हमने कहा एयर, एयर क्या है तुम्हारा? एब्स्ट्रैक्ट, आगे पढ़ाऊंगा सब, आगे से पढ़ाऊंगा। एयर हवा, हमने कहा एयर, तो ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये हो गया प्लूरल। बट ये अब नाउन नहीं रहा, ये हो गया प्लूरल। लेकिन अब यहाँ पे जो इसका मीनिंग होगा वो हो गया ब्यूटीज का मतलब खूबसूरत महिलाएं, ये हो गया प्लूरल, यानी ब्यूटीफुल लेडीज हो गया ये। और ये हो गया एयर्स का मतलब अहंकार, घमंड। ही इज फुल ऑफ एयर्स, वह घमंड से भरा हुआ है। समझ में आया? तो ये सब हम अप्लाइड में पढ़ेंगे कि किसी भी नाउन को कैसे चेंज करते हैं, राइट? तो ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, लेकिन आपको कोई कहे कि प्लूरल ब्यूटी का है तो वाकई प्लूरल है, लेकिन ये एग्जैक्ट प्लूरल नहीं है, क्योंकि ब्यूटी मतलब सुंदर, सुंदर है तो ये सुंदरता नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हो रहा है? खूबसूरत महिलाएं, एक से ज्यादा महिलाओं को ब्यूटीज कहते हैं, ठीक है? ये बात हो गई। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग नाउन में अप्लाइड क्लास में प्रवेश करें, धीरे धीरे जानने का प्रयास करें कि नाउन बेसिकली क्या है। हमने जो आज तक आपको पढ़ाया बेटा, वो नाउन का एक बेसिक कंसेप्ट दिया, राइट? नाउन के अंतर्गत जो है आपने पढ़ा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? वहां पे आपने जानने का प्रयास किया कि प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या होता है। लेकिन हमने जो बताया आपको, वो क्या बताया कि तुम एरर कैसे निकालो और कैसे जानने का प्रयास करो। आज के बाद कोई व्यक्ति आपसे पूछता है व्हाट इज नाउन, तो अब आप बिल्कुल ही सोफिस्टिकेटेड आंसर दोगे और आप कहोगे कि नाउन इज नथिंग, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 चैप्टर्स, पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस। नाउन कोई अकेला चैप्टर नहीं है। अगर नाउन आप अकेले पढ़ते हो तो आप कभी एग्जाम पास नहीं कर सकते। जब तक कि 4 चैप्टर्स आप नहीं पढ़ते हो तब तक आपका नाउन अधूरा रहता है। क्लियर? इसलिए नाउन 4 चैप्टर को मिला के बना हुआ है। यानी हम बात करें, अब नाउन का बेसिक समाप्त कर दिया हमने, अब नाउन की हम बात करें अप्लाइड की बात, तो हम कहेंगे यहाँ पे कि नाउन इज नथिंग। मतलब नाउन इज नथिंग का मतलब हुआ नाउन एग्जैक्ट अपने आप में कुछ नहीं। हमने कहा टेबल नाउन है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है ना? तो नाउन इज नथिंग, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, है ना? आप देखते हो पर्सन, जेंडर, नंबर
एंड केस, यानी जब तक ये 4 चैप्टर, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये चारों चैप्टर से मिलाकर के होंगे और चारों तो लगभग 10 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अकेला व्यक्ति क्या करेगा, सिर्फ पढ़ा दिया नंबर, उसी को लोग नाउन समझते हैं कि बॉय का बॉयज कर दिया हो गया नाउन। बेटा वो नाउन सिर्फ बॉय का बॉयज हर जगह मिलेगा आपको। आपको पढ़ना है पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस। सबसे अधिक पोर्शन जो क्वेश्चन का होता है वो केस का होता है, फिर नंबर, फिर जेंडर। पर्सन तो लॉलीपॉप चीज आपको पता है, ठीक है, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से ही। तो आज हम लोग का जो लक्ष्य है वो पर्सन और जेंडर दोनों को समाप्त करना है, ठीक है। फाइन, हेडिंग में आइए पर्सन, मिटा दूं इसको, फटाफट पेन चलाइए। अब नाउन हम लोग अप्लाइड मतलब धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉपर कॉमन क्लेटिव पढ़ा दिया। जिनका क्लास छूट गया होगा वो वीडियो लेक्चर या फिर कोई अलग बैच में कर सकते हैं। फाइन, चलिए तो अब हम लोग नाउन में आते हैं अप्लाइड। हेडिंग आपका है पर्सन, नाउन ही पढ़ रहे हो, बस टॉपिक अलग अलग है। ये सारे टॉपिक करने में आपको 6-7 क्लास लग जाएंगे, सारे टॉपिक करने में। पर्सन, पर्सन सबको पता है, बचपन से पढ़े लिखे हो, कोई इशू नहीं। पर्सन की बात करें, यहाँ पे बेटा 3 तरह के, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वह व्यक्ति जो बोलता है, दूसरा जो सुनता है, और तीसरा जिसके बारे में बात करते हैं। चौथा कोई बताओ मुझे। एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा जो सुनता है, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, और तीसरा जिसके बारे में बात कर रहे हैं। यही 3 होता है, यही 3 पर्सन होता है। जो बोलता है स्पीकर, उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जो सुनता है, आप सुन रहे हो, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात करते हैं, से अबाउट द अदर वर्ड्स, उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। राइट। इस दुनिया में हमेशा व्यक्ति अकेला भी चलता है और ग्रुप में भी चलता है। जब कोई चीज अकेला हो तो उसे कहते हैं सिंगुलर, जब एक से ज्यादा हो उसे कहते हैं प्लूरल। सेम प्रक्रिया, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेम प्रक्रिया सिंगुलर। स्पीड में लिखो, सब आपको आता है पहले से ही, बस मैं आपको सिर्फ रिफ्रेश कर रहा हूं। हमने कहा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल। अब बताओ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है बब्बू, बोलो। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यू, यहाँ क्या होता है, ही, शी, इट और नेम, किसी का नाम। इस सब का प्लूरल क्या होता है बाबू, वेरी गुड परफॉर्मेंस। लेकिन मुझे इतना नहीं पढ़ाना था, ये तो सबको आता है। मुझे पढ़ाना है उसका यूज। हमने फर्स्ट डे कहा था कि मैं वो सिंपलेस्ट चीज पढ़ाता हूं, बट मुझे यूज से मतलब है। आपने पढ़ा आई सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, अब ये बताना है कि यूज कहां होता है इसका। मुझे पढ़ना है यूज क्या होता है। अब देखो गौर से, उतार लिया इसको। तो आई सबसे पहले देखो, नेचर में क्या है, यूज में ऑलवेज प्लूरल। अब जब यूज में प्लूरल है तो बोलो इसके साथ वर्ब क्या लगाएंगे हम, प्लूरल लगाएंगे ना, क्योंकि अंग्रेजी में एक ही रूल लागू करता है और वो है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। और नाउन पढ़ाने से पहले एक बात कह दिया था हमने, कहा नहीं था, लिखवा भी दिया था कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, आपने कहा था, मैंने कहा था नाउन, प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट। नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। तो आप पर्सन पढ़ रहे हो सब्जेक्ट के लिए, यानी जितना भी चीज पढ़ोगे नाउन में सबका काम क्या होगा, सब्जेक्ट। यानी कि पर्सन तुम्हारा सब्जेक्ट है, तो पर्सन अगर सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन आई है, तो आई के साथ वर्ब सिंगुलर है तो होना चाहिए सिंगुलर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, प्लूरल। यानी आई नेचर में, यूज में, तो वी भी नेचर में प्लूरल और यूज प्लूरल। यानी आई और वी में कोई फर्क नहीं है यूज के अर्थ में। वो दिक्कत। अब आपके दिमाग में बात आएगा कि सर आई कभी सिंगुलर नहीं होता क्या। तो आई सिंगुलर बस एक ही वाक्य में होता है और होता है पास्ट में। यानी आई के साथ पास्ट में तुम वाज लगा सकते हो। बाकी ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जहां पे आई के साथ तुम लगा दो सिंगुलर। सब जगह पे आई होता है प्लूरल। तो दिक्कत, जरूरत पड़ने पर आई वर्ब भी होता है। ठीक है, वापस आ जाओ। यू क्या है बाबू नेचर में,
सिंगुलर, बट यूज में ऑलवेज प्लूरल। प्लूरल यानी यू भी सिंगुलर होता ही नहीं, बस झूठ मूठ का ग्रामरियन दिमाग में डाल दिया सिंगुलर प्लूरल, फायदा क्या उसका। और यू तो आजीवन प्लूरल, तो वर्ब क्या लगेगा बच्चे बोलो, प्लूरल। वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन होता है सिंगुलर, तो वर्ब भी लगेगा सिंगुलर, इसमें कोई नेचर है ही नहीं। तीसरा वर्ब क्या लगाओगे बाबू, सिंगुलर। ये प्लूरल है तो वर्ब क्या लगाओगे, प्लूरल। यहां तो कोई आपत्ति है बोलो, सबका एग्जाम्पल देकर प्रूफ करूंगा, घबराना नहीं। यहां तक बात समझ आया सबको। तो आई नेचर में सिंगुलर, यूज में प्लूरल, वर्ब क्या लेगा, प्लूरल। क्लियर, एग्जाम्पल दूंगा, वर्ब का भी दिखाऊंगा सब कुछ करके। ये बात समझ में आपको आ गया। अब अगर मैं एक दो बात बोलूं, गौर से सुनना, जिसको जरूरत पड़े वो लिख भी लेना। अगर मैं बोलूं कि आई वी यू, कितने वर्ड हो गए, आई यू वी, ये तीन वर्ड को छोड़कर बाकी सारे थर्ड पर्सन, कोई आपत्ति। आई वी यू, ये तीन शब्द को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट कौन से पर्सन, थर्ड पर्सन। आपत्ति, आई वी यू को छोड़कर सारे पर्सन। बोलो पेन कौन सा पर्सन है, कौन पर्सन, टेबल कौन सा पर्सन, फैन, लाइट, और सारे होते हैं सिंगुलर। यानी आई वी यू को छोड़कर सारे थर्ड पर्सन और सारे होते हैं सिंगुलर, तो वर्ब क्या लगेगा। और आई वी यू चाहे जो पर्सन हो होता है प्लूरल, और वर्ब क्या लेगा, आपत्ति, दिमाग से करेगा, काम करेगा। तो आई वी यू को छोड़कर, इसलिए पर्सन रट्टा नहीं मारना है, आई वी यू को छोड़कर सारे थर्ड पर्सन, वर्ब भी लेगा, सारे सिंगुलर होंगे, वर्ब भी लेगा, सब सिंगुलर। बात कहां आ गया, अब यहां से मिटा दिया जाए वापस से। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रमाण दूं, प्रूफ दूं कि आई कैसे होता है प्लूरल, एग्जाम्पल के साथ काम करूं, इसके फैमिली में डालने का प्रयास करूं। बस यहां चलते फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे, थोड़ा सा बेसिक ज्ञान के प्रयोग। यहां बात करें बेटा नाउन, हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं, वर्ब, क्योंकि नाउन का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट हुआ और क्या हुआ, वर्ब। तो सब्जेक्ट, अभी जस्ट हमने आपसे कहा कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है जन्म से, राइट। हमेशा एक रूल याद रखना कि सब्जेक्ट अगर तुम्हारा सिंगुलर है तो आने वाला जो वर्ब होगा वह भी सिंगुलर। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी। तो नाउन जन्म से क्या होता है बेटा, सिंगुलर। और जो तुम्हारा वर्ब है ये जन्म से होता है प्लूरल। बोलो विपरीत हुआ कि नहीं हुआ। रूल कहता है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो बोलो उल्टा हुआ कि हुआ। ये कह रहा है कि जो नाउन है सब्जेक्ट, नाउन का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट क्या हो रहा है, सिंगुलर, और वर्ब क्या हो रहा है, प्लूरल। तो एक नियम बनाया गया कि भाई अगर सब्जेक्ट में हम एस लगा दें, ईएस लगा दें, या फिर नाउन प्लस एंड प्लस नाउन कर दें, तो ऐसा करने से बोलो ये सारे बन जाएंगे प्लूरल। क्लियर। अब वर्ब में कहा गया कि यहां भी यस कर दें, यस कर दें, तो क्या बन जाएगा, ये सिंगुलर। उल्टा हुआ कि नहीं, बोलो इसका उल्टा हुआ दोनों। यानी कि अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या है बेटा, सिंगुलर, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या हो तुम्हारा, तो वर्ब क्या लगेगा, हुआ। अब देखते हैं करके। हमने बोला गो, बोलो गो सिंगुलर की प्लूरल, ये तुम्हारा वर्ब है। माइंड को अलर्ट रखो, बोलो गो डिक्शनरी का वर्ब है ना जी, डिक्शनरी में गो ही नहीं मिलेगा। तो गो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ, और गोज, ईट, बोलो, और ईट्स, आपत्ति है किसी को, वापस आ जाओ। हमने बोला बॉय, क्या है बॉय, बॉयज। हमने बोला पेन, पेन्स, कोई आपत्ति है किसी को। हमने बोला राम, यहां बोला राम एंड श्याम,
राइट। अब एग्जाम्पल कर सकता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपके लिए। हमने बोला बॉयज, प्लूरल है। हमने बोला आई, है ना प्लूरल। हमने बोला यू, है ना प्लूरल। हमने बोला दे, है ना प्लूरल। अगर बॉयज की फैमिली में आई आया है, बॉयज की फैमिली में आई आया है, यू आया है, इसका मतलब सारे फैमिली किसके हैं, प्लूरल को। तो सारे के साथ अगर हमने वर्ब लगाया तो बोलो यहाँ पे गो बोलूं कि गोज बोलूं। यानी आई के साथ गो लगा रहे हो, वी के साथ भी गो लगा रहे हो, बॉय के साथ गो लगा रहे हो, दे के साथ गो लगा रहे हो। तो इसका मतलब हुआ कि सब एक ही जाति का है, तभी तो गो ले रहा है। तो आई क्या हुआ, सिंगुलर की प्लूरल हुआ, प्लूरल। अच्छी बात। यहाँ पे देखो, हमने कहा राम, हमने कहा ही, हमने कहा शी। बोलो गो होगा कि गोज होगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो वर्ब क्या लिया तुमने, सब्जेक्ट प्लूरल है ना, तो वर्ब क्या लिया तुमने। तो आपत्ति है तो बोलो। कोई तातेती नहीं, कोई हिंदी बिंदी नहीं, अंग्रेजी एक ही रूल पे काम करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। तो आज से दिमाग में क्या फिट करोगे, डिक्शनरी के सारे वर्ब क्या होते हैं, डिक्शनरी के सारे वर्ब, यानी जो भी वर्ब प्लूरल हो सब में कोई वर्ड लगा दो। हुआ कोई प्रॉब्लम। तो आई हुआ कि नहीं प्लूरल, सो बोलो। यू हुआ कि नहीं प्लूरल। तो आई यू वी जो भी वर्ड है ये सारे हुए ना प्लूरल। अगर आई होता सिंगुलर तो फिर राम की फैमिली में होता जी, आई गोज होता, यू गोज होता। ऐसा बोलते हैं कभी हम लोग। और अंग्रेजी में कभी अपवाद नहीं होता। कोई आपत्ति यहां तक बोलो। तो पर्सन हो गया क्लियर। लिखो जेंडर। बस मुझे अप्लाइड पढ़ाना है, जो आप जानते हो उसमें ब्रश कर देना है, मिटा दिया जाए। किसी को डाउट हो पूछ लेना है बेटा, कोई शक हो कोई परेशानी हो पूछ लेना है। बस आपको मैं ट्रैक पे धीरे धीरे ला रहा हूं। अभी मैंने बेसिक पाया, अब धीरे धीरे डाल रहा हूं क्या होता है इंग्लिश। अब अगला पार्ट हम लोगों का है जेंडर। जेंडर ये सब टॉपिक छोटे, मेन टॉपिक हम लोग का नंबर है और केस तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये सब छोड़ना भी उचित नहीं है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगला पार्ट हम लोग का है बेटा जेंडर। जेंडर जेंडर की बात करें, जेंडर जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है मेल का, फीमेल का, कॉमन का, न्यूट्रल का। यहाँ पे हम दो तरह की बात करते हैं। आप कोई भी दुनिया में देखते हो, झांकते हो, तो आपको दो ही तरह का बेसिकली नाउन दिखता होगा। एक वह नाउन दिखता होगा जो सजीव होता होगा, लिविंग, और एक दिखता होगा नॉन लिविंग, निर्जीव, है ना। जो नाउन लिविंग होता होगा तो आप कह सकते हो कि भाई ये मेल है, मेल एनिमल है ना, आप कह सकते हो दावे के साथ। आप कह सकते हो फीमेल एनिमल है। आप कह सकते हो ये आइदर मेल है और फीमेल है। नॉन लिविंग कह सकते हो कि नाइदर मेल है नॉन फीमेल है। ये नॉन लिविंग में मैं कह रहा हूं इसको थोड़ा समझाने के लिए 90%, और इसमें लिविंग डाल रहा हूं मैं 10%। एक क्लियर करूंगा कुछ देर के बाद। बस ऐसे तुम कर देना, 90 और 10% कर देना, क्योंकि नॉन लिविंग एग्जैक्ट नॉन लिविंग नहीं होता, वो थॉट में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब यहां देखो, हमने कहा लिविंग है तो मेल होगा, फैक्ट है। अब एनिमल का मतलब सिर्फ जानवर नहीं होता, जैसे बोलते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, तो मनुष्य एक जानवर ही है, दो पैर का जानवर, है ना। तो मेल एनिमल का मतलब सिर्फ जानवर नहीं, मतलब मनुष्य भी इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेल एनिमल को कह सकते हैं हम, मेल एनिमल कह सकते हैं मैस्कुलिन। फीमेल एनिमल को कह सकते हैं हम इसे कह सकते हैं कॉमन।
इसे कह सकते हैं न्यूट्रल। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जेंडर जो है ये सब हो गया, जेंडर सेक्स 4 हो गए, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मतलब किसी भी चीज को हम 4 भाग में पूरी दुनिया को बांट दिया कि भाई यही तरह के नाउन होते हैं, यही नाउन है दुनिया में, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। एग्जैक्टली। अब आपको 2 मिनट में इस सबका डिफिनीशन एग्जाम्पल के साथ लिख लेना है। मैं स्पीड में पहले बोल देता हूं, फिर एक एक लिखवा देता हूं, पहले सुनो गौर से। मैस्कुलिन लिख लिया यहां तक। मैं अगर कहूं कि अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल एनिमल इट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल लिखवा दूं, फादर, बॉय, फ्रेंड, सब लिखवाऊंगा। अगर मैं कहूं अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल एनिमल इट इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, गर्ल, वाइफ। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स आइदर मेल और फीमेल, नहीं पता कि मेल फीमेल। हमने कहा पीएम, फलाने देश के पीएम आ रहे हैं, क्या तुम्हें अनुमान है कि महिला की मतलब मेल फीमेल है? बोलो। जितने भी नेम ऑफ पोस्ट हो गए, जितने भी नेम ऑफ पोस्ट हो गए, तुम बिना देखे तुम्हें आइडिया है? बोलो। किसी हॉस्पिटल गए कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अब डॉक्टर ऐसा वर्ड हो गया कि वहां से बोलते डॉक्टरनी साहिब आ रही हैं, तो बोलता है ऐसा डॉक्टर आ रहे हैं, तो डॉक्टर का मतलब मेल या टीचर। अब टीचर का टीचर तो नहीं होता, बहुत हो तो मैम बोलेगा, मैडम आ रही। लेकिन भाई टीचर वर्ड जो क्या है, कॉमन हो गया। तो हर एक नेम ऑफ पोस्ट, पुलिस आ रही है, अब पुलिस तो महिला भी है, जेंट्स भी है ना, तो यहाँ पे क्या कॉमन। तो जितने भी नेम ऑफ पोस्ट हो गए सब क्या हो जाएंगे, कॉमन। आइदर मेल, या तो मेल या तो फीमेल, कुछ भी हो सकता है। नाइदर मेल नॉट फीमेल, पता ही नहीं भाई महिला है कि टेबल पूछा जाए क्या है, तो ना तो मेल है फीमेल, मतलब क्या न्यूटर है, निर्जीव प्राणी हो गया। क्लियर हो गया। अब स्पीड में लिखो फटाफट, लिखो मैस्कुलिन डैश दो, मैस्कुलिन लिख के डैश दीजिए और लिखिए अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल एनिमल, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल एनिमल it is called masculine gender. A noun that represents male animal it is called masculine gender. A noun that represents male animal it is called masculine gender. A noun that represents male animal it is called masculine gender. एग्जाम्पल लिखो फटाफट, फादर, बॉय, फादर, बॉय, हॉर्स, डॉग, कॉक। फादर, बॉय, जो तुम्हें लगता है मेल सब डाल दो, फादर, बॉय, हॉर्स, कॉक, डॉग, सब मेल है कि नहीं? किसी को आपत्ति है? बच्चे बोलो, आगे बढ़े। लिखो फेमिनाइन डैश दो, फेमिनाइन जेंडर लिखो। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, फेमिनाइन लिखो, डैश दो और लिखो अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल एनिमल, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल एनिमल, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल एनिमल इट इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल एनिमल इट इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। क्लियर? अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स REPREACNTS, a noun that represents female animal it is called feminine gender. एग्जाम्पल डाल दो, वुमेन, गर्ल, वाइफ, मदर, सिस्टर, hen, वुमेन, गर्ल, वाइफ, मदर, सिस्टर, है ना। और भी वर्ड डाल सकते हो, इसी से कर दो। अगर लिखो कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर लिखो अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स आइदर मेल और फीमेल एनिमल, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, कॉमन लिखो बेटा, कॉमन, COMMON। कॉमन जेंडर में लिखो अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स आइदर मेल और फीमेल एनिमल, आइदर मेल और फीमेल एनिमल इट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, इट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल डाल दो, नेम ऑफ पोस्ट, सारे पोस्ट के नाम है, नेम ऑफ पोस्ट। एग्जाम्पल कर दो, PM CM DM, PM CM DM। कॉमन में लिखवाया, या तो मेल है या तो फीमेल है,
आइदर मेल और फीमेल, इट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल डलवाया हमने, नेम ऑफ पोस्ट, PM, CM, DM, ETC डॉट डॉट, नेम ऑफ पोस्ट में सब आ जाएगा, पुलिस पुलिस सब। उसके बाद और भी बढ़ा सकते हैं, जिसे बोलते हैं फ्रेंड। आपने कहा मेरा फ्रेंड है, अब फ्रेंड वर्ड आपने बोला तो महिला मित्र होगी तो फ्रेंड ही तो नहीं होता, फ्रेंड तो फ्रेंड ही होता है, चाहे महिला मित्र हो या पुरुष मित्र हो। रिलेशन महिला से भी पुरुष से भी, तो सारे वर्ड आ जाएंगे इसमें कॉमन में। फाइन, कोई दिक्कत? अगला वर्ड न्यूट्रल लिखो फटाफट, लिखो अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, a noun that represents neither male nor female, a noun that represents neither male nor female, a noun that represents neither male nor female, it is called neutral gender. Neither male nor female, it is called neutral gender. मतलब ना तो मेल है ना फीमेल है। एग्जाम्पल कर दो, टेबल चेयर फैन, टेबल चेयर फैन, टेबल चेयर फैन, हो गया बच्चे, टेबल चेयर फैन। अब ये बात आपको पता है, लेकिन हमने कहा था 90 और 10, क्या चक्कर है समझ लो इसको। आपको वो एग्जाम्पल दूं, फिश, बोलो फिश किस में डालोगे, सोच लो आराम से। फिश इसमें डालोगे, इसमें कॉमन या न्यूट्रल? कितने लोग कॉमन में हाथ उठाइए, कितने लोग न्यूट्रल में हाथ उठाइए। तो जो बच्चे कॉमन में हैं मुझे बताएं कि तुम लोग फिश खाते हो नहीं खाते हो? जो हाथ उठाया है कॉमन में, कितने लोग हाथ उठाते? फिश उठा जरा, डरो मत। फिश खाते हो ना? तो फिश खाते हो, क्या तुम मेल फिश खाते हो फीमेल फिश खाते हो? क्या कभी तुमने बचपन से आज तक सोचा कि मछली महिला है कि पुरुष है? नहीं ना। यानी फिश अपने आप में अकेला फिश, वही फिश महिला भी होती है और वही फिश पुरुष होती है, इसलिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। इस उसका नाम किसमें होगा? न्यूट्रल, क्योंकि वो ना तो मेल है ना फीमेल है। बस समझ गए? क्या लगाएंगे? न्यूट्रल। इसमें लिविंग 90 10। आप बोलते हो प्लांट, यहां तो बेटा वो प्राणी होगा जो या तो मेल या कोई ना कोई तो होगा ही होगा, लेकिन फिश पता ही नहीं कि मेल है फीमेल है। अब तुझे चींटी दिखा दो, बोलो मेल है कि फीमेल है, मुश्किल है ना। तो स्मॉल इंसेक्ट क्या होते हैं? न्यूट्रल जेंडर। लेकिन प्राणी तो जीवित है ना, वो जिंदा तो है ही, लेकिन आइडिया लगाना मुश्किल है ना उस बारे में। ठीक है, और जान लो प्लांट। अब प्लांट बढ़ते तो है जी, ट्री, आम का प्लांट तो कोई प्लांट हो, देखा जाए जिंदा प्राणी तो है ही, वो बोलता नहीं बेचारा, लेकिन बढ़ तो रहा है ना, बायोलॉजी में लिविंग है ना वो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रल जेंडर। ये बात समझ में आया आपको? बट ये था टोटली कंसेप्ट। लेकिन कॉमन एरर एग्जाम में कैसे पूछेगा, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह इंपॉर्टेंट नहीं कि फादर मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, ये पता है आपको, बस मुझे आइडिया देना था। बट मुझे पढ़ाना है कॉमन एरर्स। हेडिंग बनाओ, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ जेंडर। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ जेंडर। जेंडर से कॉमन एरर्स कैसे होते हैं, वो क्वेश्चन क्या पूछता है, वहां समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मेन भूमिका हम लोग का वही है। हम लोग सिर्फ इतना पढ़ के छोड़ लेते हैं, लेकिन हम लोग को एरर्स पढ़ना है। वहां से क्वेश्चंस कैसे होगा, क्या सोचेंगे, राइटिंग कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों का। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप 2-3 एग्जाम्पल लिखिए। पहला एग्जाम्पल लिखो, देखो बच्चे, the death always knows his victim. 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 दूसरा लिखो, death always knows her victim. विक्टिम मतलब अपराध होता है, जैसे मृत्यु अपना शिकार पहचानती है, तो डेथ ऑलवेज नोज हर विक्टिम। तीसरा, डेथ ऑलवेज नोज इट्स विक्टिम। डेथ ऑलवेज नोज इट्स विक्टिम। डेथ ऑलवेज नोज इट्स विक्टिम। और लास्ट लिखो डेथ वाला ही,
डेथ ऑलवेज नोज डियर विक्टिम, THEIR, डियर विक्टिम। डेथ ऑलवेज नोज डियर विक्टिम। ठीक है बच्चे, आपको कॉमन सेंस लगाना है, बोलना नहीं। चारों एग्जाम्पल देखो गौर से, पढ़ो, और मैं जब कहूं तो हाथ उठाओ। राइट रॉन्ग कर दिया तो बोलो कितने बच्चों को पहला एग्जाम्पल सही लग रहा है। पहला क्या है? हिज। हिज में कितने लोग हाथ उठाइए? कितने लोग हर में हाथ उठाइए? कितने लोग इट्स में हाथ उठाइए? डियर में? बेटा सबसे पहले डियर को काटो, डियर नहीं होगा, डियर नहीं होगा। और यहां पे जो एब्सोल्युटली राइट है वो इट्स नहीं है, इट्स नहीं है, जबकि 100% वही लग रहा है। वही कई बार एग्जाम में पूछा है इस पैटर्न पे क्वेश्चन। अभी मैं एग्जाम्पल लिखवाऊंगा जो एग्जैक्ट सीपीओ का क्वेश्चन है। यहां हम लोग को जानना क्या है, इतना आसान क्वेश्चन, हमने पिछले का भी कहा था, इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता ऐसे कि इट्स लगा दिए तो हर कोई लगा देगा इट्स। तुमको मास्टर यही पढ़ा दे इट्स लगा दो बेटा सही हो जाएगा, वो तो बच के निकलना होगा। मैं इट्स का निकल सकता हूं यहाँ पे, तो डेथ एक वर्ड है, इट्स लगा। लेकिन मैं जो सिखाना चाहता हूँ वो सीखो जड़ का है अंग्रेजी का, मैं शुरू से यही कहना चाहता हूं। अब यहाँ पे एक वर्ड बता रहा हूं तुम्हें, एक टर्म दे रहा हूं, परसोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन का व्यक्तिकरण। अब जरा मुझे समझाना पहले, फिर मैं वापस आऊंगा कि तुलना हमेशा समान चीजों की तुलना समान चीजों से होती या नहीं होती? बोलो। कलम का तुलना बिल्डिंग से होगा, कलम से होगा? व्यक्ति का तुलना व्यक्ति से कि बिल्डिंग से? इसमें कोई डाउट है किसी को? पेन का तुलना पेन से, टेबल का तुलना टेबल से, बिल्डिंग का तुलना बिल्डिंग से, व्यक्ति का तुलना महिला का तुलना। अब बदलना मत, तुम्हारा खोपड़ी तो उल्टा चलता है। तो महिला का तुलना महिला से। अब एक बात मुझे बताओ, आप गाना गाते हो चांद सी महबूबा चाहिए, तो क्या चांद महिला है? जवाब, मेरी बिटिया चांद से सुंदर है, हमको पत्नी चांद से सुंदर चाहिए। किसी लड़की को बोलते हो तुम चांद से खूबसूरत हो, क्या आप किसी को बोलते हो तुम्हारा चेहरा टेबल जैसा है? नहीं ना। तो आखिर तुम्हें चांद शाही क्यों चाहिए? इसका मतलब यह हुआ कि तुम चंद्रमा की तुलना महिला से कर रहे हो, यानी तुम चंद्रमा को महिला मानते हो ना जी? बोलो। सन, आप एक त्योहार आता है बिहार में, छठ। छठ त्योहार में सन टेम्पल, सन की पूजा की जाती है और पुत्र की कामना की जाती है। यानी आपको पुत्र चाहिए सन के समान तेज, सूर्य के समान पुत्र चाहिए, यानी सूर्य को तुम व्यक्ति मान रहे हो। समझ आ रहा है? अब कुछ बात मैं सिखा रहा हूं, उसको समझ लेना गौर से। पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन, बेसिकली वो नाउन तुम्हारा नॉन लिविंग था, लेकिन हमने उसे पर्सोनिफाइड कर दिया, मतलब व्यक्तिकरण कर दिया। व्यक्ति था नहीं, वो व्यक्तिकरण कर दिया। तो व्यक्तिकरण का मतलब हुआ कि मैं वो दूर में है, चंद्रमा सुंदर दिखने में लगता है, कूल है, शांत है, तो हमने कह दिया चांद सी चाहिए। यानी कि अगर तुलना हमेशा दो चीज में, या तो मैस्कुलिन होगा या तो फेमिनिन होगा, यही दो तरह का नाउन होता है जो धोखा देता है। भाई कॉमन तो पता है, कॉमन नहीं तो पता है, लेकिन ये जो मैस्कुलिन और फेमिनिन है इसको पर्सोनिफाइड करना पड़ेगा। अगर कोई चीज मेल है, मैस्कुलिन है, तो इसका क्या प्रमाण है? जड़ पे जाते हैं, तो मेल है इसका प्रमाण है, उसके पास पावर होगा। अब पावर का मतलब वो सुना कि डीएम बन जाएगा, ऐसा नहीं। पावर का मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा महिलाओं के तुलना में, होगा, यानी पावर होगा। वो थोड़ा सा रफ होगा, वो थोड़ा सा क्रूएल होगा, वो हार्ड होगा। अब अपने आप को सोचो, ऐसा है कि नहीं है?
अगर नहीं है तो फिर पुरुष में डाउट है। अब कोई बोलेगा ही नहीं। ठीक है, तो पावर होगा, रफ होगा, क्रूएल होगा, हार्ड होगा। वापस आ जाओ। अगर कोई फीमेल है तो सॉफ्ट होगी, ब्यूटी होगी, काइंड होगी, काम शांत होगी। हालांकि नहीं मिलता लेकिन दिखना पड़ता है। हालांकि महिलाएं अब शांत नहीं रहती, लेकिन अब है नेचर तो डालना पड़ेगा उसको। अब तो पुरुष बेचारा शांत हो गया। खैर वापस आ जाइए। अपना इस नेचर को देखिए और इस नेचर के आधार पर मुझे बताओ बच्चे कि तुम्हारा मून किस नेचर में फिट बैठ रहा है। बैठा फीमेल में। तो जब तुम इसे फीमेल बना रहे हो तो इसके साथ सी या हर का प्रयोग नहीं करोगे, इट्स का प्रयोग करोगे। बोलो समझ में आया? क्योंकि उसका व्यक्तिकरण कर दिया। इसलिए मून के साथ अपस्ट्रॉफ एस का भी प्रयोग होता है, क्योंकि व्यक्ति बनता है। और ऑफ लगाते तो गलत होता है। नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगाते, पता है ना तुम्हें? और लिविंग के साथ ऑफ लगाते हैं ना, जैसे राम सिस्टर। लेकिन टेबल का पैर क्या बोलते हैं? टेबल्स लेग, लेग्स ऑफ टेबल, है ना? तो लेग्स ऑफ बोलते हैं टेबल। अगर टेबल्स लेकर गलत हो जाएगा, क्योंकि निर्जीव के साथ ऑफ कभी, लेकिन मून के साथ तुम ऑफ लगा दिखाओ, हो गया कॉमन एरर। मून्स नेचर, चंद्रमा का प्रकृति। डेथ्स हैंड, मृत्यु का हाथ। अब डेथ वर्ड है। अब बताओ डेथ में किसका नेचर मिल रहा है? बोलो, पावर है, रफ है, क्रूएल है, हार्ड है कि सुंदर है कि ब्यूटी और आनंददायक? अगर ऐसा होता तो हम लोग कहते मर जाना बेहतर है ना जी? तो ये सब पावर मिल रहा है ना उसमें। तो बोलो डेथ के साथ ईट लगाओ कि ही लगाओ कि हिच लगाओगे? बोलो। अब हिच से हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हमारा अंग्रेजी जेंडर, तो जेंडर जो हम लोग पढ़ते हैं कि मैन बॉय का गर्ल, गर्ल का बॉय, टाइगर का टाइगरेस, इसी परेशान रहता लड़का। मॉन्क का नन। अरे मॉन्क का नन तुम जान के भी क्या किया? एग्जाम तो कहीं और पहुंच रहा है। हम लोगों की परंपरा क्या है? सबसे आसान पढ़ा मास्टर तो लड़का खुश, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है, समझ में आ रहा, हाँ सब समझ आ रहा। जरा सा कुछ किया एक्स्ट्रा चीज, लगा रही हाँ ये मून तो निर्जीव है, ईट आना चाहिए सर, ये सी हर कैसे बता दी। अब वो रिसर्च कर रहा है, परेशान है वो। अरे क्वेश्चन बनाओ, पास करो। तुम ऐसे लिख रहे हो, तुम कभी बन के जा रहे हो, तुम्हें कुछ ऐसे लिखना है, तुम लगा दो ईट्स, हो गया गलती। काल्पनिक चीज है जी। हम लोग व्यक्ति से तुलना करें उसको, सन के साथ ही लगाओ। बस हमारा है, इस तरह के काम करना पड़ेगा। इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। और हर चीज का पर्सोनिफाइड नहीं होता। तुमको सर पेन का क्या होगा सर? तो पेन का तुलना व्यक्ति से होता है, तो वो सारे शब्द जिसका तुलना व्यक्ति से होता है उसी को तुम पर्सोनिफाइड करना, हर चीज का नहीं करना। ये नहीं तुम टेबल का उससे बताइए टेबल का क्या होगा, तो टेबल तो व्यक्ति से होता है कि भाई वो टेबल जैसा दिख रहा है, नहीं ना। तो जिसका तुलना व्यक्ति से किया जाता है उसी के साथ ही या शी का प्रयोग किया जाता है। वो धीरे धीरे क्वेश्चन के आधार पे आप पेपर, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स पढ़ोगे, वहां पे एक चीज लिखा मिलेगा, तब आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा अच्छा ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसा है। उसके लिए पढ़ने की जरूरत है। ये बात समझ में आया? तो बस एक मून का एग्जाम्पल लिखो, आगे बढ़ो। इसमें बहुत सारे एरर्स करने। एग्जाम्पल लिखो, द मून इज हाइडिंग, द मून इज हाइडिंग, HIDING, हाइडिंग dot dot, the moon is hiding dot dot face behind the cloud, the moon is hiding dot dot face behind the cloud, behind the cloud, behind the cloud, the moon is hiding dot dot face behind the cloud, behind the cloud, behind the cloud। अब बताओ बेटा क्या लगाएं? हर लगा देना। अब देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं आपके सामने बोल दे रहा हूं क्योंकि आप घर जाओगे
तो वहां पे लोग बोलते हैं मृत्यु अपना शिकार पहचानती है ना। हम लोग हिंदी में ती बोल देते हैं, डेथ को नहीं, मृत्यु शिकार पहचानती है। हिंदी की बेटा बहुत बड़ी विडंबना है, हिंदी से अंग्रेजी कभी नहीं सीखना। हिंदी में लोग क्या बोलते हैं, पुलिस आ रही है बोलते हैं ना, तो क्या पुलिस पावर नहीं है, रफ नहीं है, तो पुलिस आ रही है क्यों बोलते हैं। आपने एक वाक्य सुनाया था आपको, आपने एक आईजी पांडा का नाम सुना था, यूपी का, आज से 10 साल पहले की कहानी है। तो आईजी था, आईजी पोस्ट पे था, पांडा नाम था उसका, पंडित जी थे। तो आईजी बहुत बड़ा पोस्ट होता है आईपीएस बारे में। तो साड़ी पहन के, लिपस्टिक लगा के, घूंघट पहन के और पूरा हार वार पहन के और डांस वांस करते थे वो। तो ये कृष्ण भक्त थे वो। तो ये बात दिल्ली तक हलचल मच गया कि भाई इतना बड़ा पोस्ट, पुलिस का पोस्ट, और एक कैसा एक कलंक लगा रहा है आदमी। तो बहुत ही बात चला, सब समझाया बुझाया सब लोग। और भाई एसपी को बिना राष्ट्रपति को सस्पेंड नहीं कर सकता, जो केंद्र का पोस्ट होता है। ये आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं लेकिन डिसमिस नहीं कर सकते, बर्खास्त नहीं कर सकते। तो बड़ा हलचल मच गई, कौन सा और सस्पेंड क्यों करेंगे आप, वो साड़ी पहन रहा है, कुछ ही पहने होता था उसको। पढ़ा लिखा व्यक्ति था वो, एडवोकेट भी था, वह विद्वान व्यक्ति था वो, पढ़ा लिखा। अब सब लोग कांप रहे हैं कि आप इसको समझाया कैसे जाए। कमेटी पे कमेटी बैठी हो रहा है, कोई मामला ही तो ऐसे रहूंगा। पत्रकार हिम्मत किया, कहा कि सर आप इज्जत प्रतिशत क्यों गवा रहे हैं अपना। बोला यहाँ सुनो डॉक्टर जी, माइक दो अपना। माइक दिया, उस पर लगाया। तो ये बता कि पुलिस आती है कि पुलिस आता है। उसने कहा सर पुलिस आती बोलते हम लोग, तो पुलिस आ रही है तो क्या समस्या हो रहा है तुम्हें। जब तुम ही बोलते हो पुलिस आ रही है तो पुलिस आ रही है, बस में जो। तो ये वाक्य आया था उस समय। तो ये चीज बात है, इसलिए हिंदी से अंग्रेजी कभी पढ़ने का प्रयास मत करना कि मृत्यु पहचानती है, चंदा मामा है, अब मामी करना पड़ेगा। इसलिए टेंशन से बचना नहीं है ना। इसलिए हिंदी को नहीं, अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह पढ़िए और हिंदी को सही। बस समझ में आया। अब एक एग्जाम्पल लिखिए फटाफट, अगले रूल के लिए जानिए फटाफट। लिखिए द आर्मी knows, the army knows its, the army knows its, / his, / her, / their duty। द आर्मी नोज, एक सत्र में लिखा दिया, एक एग्जाम्पल, 2, 3, 4 एग्जाम्पल लिखा दिया। द आर्मी नोज इट्स ड्यूटी, हिज ड्यूटी, हर ड्यूटी, दियर ड्यूटी। एक और लिखो, द ज्यूरी वर डिवाइडेड, द ज्यूरी JURY, द ज्यूरी वर WRE, द ज्यूरी वर डिवाइडेड, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन के बाद सेम हो सब चीज, इट्स, हिज, her, their, opinions, OPINIONS, opinions। एग्जाम्पल हो गया 4 ऊपर 4 नीचे, 8 एग्जाम्पल हो गए, हम एक ही में डाला है। अब इसको आराम से सोना तब जब इसका आंसर मिल जाए, और कल इसको बना करके लाना। कल हम लोग अभी जेंडर में 2-4 एरर्स और हैं जो कल समाप्त करके कल हम लोग मेन क्लास में आएंगे नाउन नंबर में, ठीक है। 10 मिनट क्लास बचा है, पूरा 10 मिनट खत्म कर दूंगा। आज करूंगा तो लेट हो जाओगे आप लोग, ठीक है ना। तो कल इसको समाप्त करूंगा और कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं हम लोग।